अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत के साथ अपने प्यारों के साथ लाइफ गुजार रहे होंगे। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम दुबई का टूर करके वापस अपने घर में आ चुके हैं। कि जी रात के करीबन 1 बजे के करीब हमें इंफॉर्मेशन मिली कि भाई आपने वापस आना है। तो हमने अपने टूर को एंड किया और वापस आ गए, और करते करते हम सुबह 5 बजे के करीब अपने घर में पहुँच आए। तो फिर फ्रेश होने के बाद हम सो गए। तो अभी उठे हैं, दिन के 2 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग को करते हैं शुरू। तो हमारे साथ रहिएगा। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि बुर्ज खलीफा भी हमने आपको दिखाया, फिर उस दुबई मॉल का विज़िट करवाया। तो इंशाल्लाह अभी हमारी छुट्टियां तो बाकी हैं 2-3, मगर हमने टूर को यहीं पे एंड कर दिया। जो हमारी पार्टी है जो मेरे कुलीग्स हैं सारे, वो अपनी अपनी ड्यूटियों पे चले। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। खाने का भी टाइम हो चुका है क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अभी खाने का टाइम हो चुका है। अभी मैं जाता हूँ होटल पे खाना लेने के लिए। ईद के बाद फर्स्ट टाइम, मतलब कल तो हमें चलो होटल ही की थी, अभी जा रहा हूँ फिर खाना लेने। और आज खाने में क्या होगा, खाना खाएंगे, फिर उसके बाद जो दिन की रूटीन होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ से पैसों का भी हिसाब करवाना है। तो क्योंकि रमजान मुबारक में पूरे महीने में हमने यहाँ से वो क्या कहते हैं कि उधार लगाया हुआ था। सरदार जिशान है ये। उसका 322 रुपया आटाना, 322 रुपया और 8 आना, मतलब 323 रुपये हो गए। ये 323 रुपये हो चुके हैं हमारे। हमने पूरे रमजान में इनसे लिए हैं खाना शाना, और 323 रुपये का हमने खरीदा है इनसे सामान रमजान मुबारक के लास्ट 15 डेज में। क्योंकि इससे जो रमजान के जो फर्स्ट 15 डेज थे वो हमने पे कर दिए थे। अभी ये पैसे बाकी हैं और इंशाल्लाह इनको भी 1-2 दिन में हम क्लियर कर देंगे। और 323 रुपये, मेरे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो कहेंगे कि भाई 323 रुपये का आपने ये खाना खाया है, और 5-6 बंदे थे। 323 रुपये करीबन पाकिस्तान के बनते हैं 24-25 हजार के करीब बनते हैं। 5-6 बंदों ने हमने सेरी में खाया है। ये सेरी का है और अफ्तार का इससे अलग है। तो वो भी इंशाल्लाह अफ्तार के जो इसके अलावा जो कुकिंग करते थे, ये कुकिंग का सामान है। और बाकी जो सुबह शहरी में हम खाते थे पराठे वगैरह इस तरह की, वो दूसरे होटल के साथ हमने लगाए हुए थे। उनके पास भी जाता हूँ, उनसे भी हिसाब वगैरह करता हूँ, क्योंकि 1-2 दिन में उनको क्लियर करने हैं। हमने उनको बोला था कि भाई हम इंशाल्लाह ईद वाले दिन आपका जो जितना भी खाता है उसको क्लियर करेंगे। इन्होंने मेरा व्लॉग देखा, मुझे व्लॉग करते हुए देखा, तो ये कह रहे हैं कि जी अपने चैनल का नाम इसमें सर्च करो और मैं इसको सब्सक्राइब करता हूँ। मेरे जो फैन फॉलोइंग है उनमें अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। खुश रहें, आबाद रहें। तो माशाल्लाह से आप व्यू देख सकते हैं। इससे पहले मैं अपना वेट चेक कर लेता हूँ, क्योंकि रमजान मुबारक से पहले मैंने अपना वेट चेक किया था। तो ये हम वेटिंग मशीन के सामने है, तो चलें इसको हम चेक कर लेते हैं। ये कॉइन्स है और इसमें पहले कॉइन्स डालना होगा, फिर उसके बाद आपने वेट करना है। तो ये देखें 0-0 है। तो देखते हैं कि मैं कितना हो गया हूँ। ये 68.8 ग्राम, इट्स मीन के 68 kg और ऊपर से 800 ग्राम, मतलब 69 kg मेरा वेट हो चुका है। और जब मैं पाकिस्तान से यहाँ पे आया था तो मेरा वेट था 60 kg। 60 kg मेरा वेट था और 9 kg मेरा वेट जो है ग्रेट हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अपने होटल पे पहुंच आया हूँ, तो अंदर जाते हैं, फिर इनसे पूछते हैं कि आज खाने में क्या है। तो वो इंशाल्लाह लेंगे तो फिर आपको भी बताएंगे कि हमने आज खाने में क्या खाया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले। तो फाइनली इस होटल से भी मैं चेक कर लेता हूँ अपना खाता डेली का। नुमान नाम के साथ होगा, नुमान। हाँ जी। दिन भर कुछ पर्सनल मसरूफियात थी जिनको मैं कैप्चर नहीं कर सका अपने व्लॉग में। तो अभी 8 बज रहे हैं, तो एक हमारा दोस्त आ रहा है, उसको हम पिक करने के लिए जा रहे हैं। और मौसम अलैन का वल्ला बहुत कमाल है। और ये साथ में चाय भी, और चाय बहुत जबरदस्त कड़क चाय है। ये बाहर का मौसम आप देखें, बहुत ही जबरदस्त कमाल का मौसम बना हुआ है। 20 मिनट लगेंगे उनको लेकर आने में। तो जाते हैं और साथ में आपको भी टूर करवाते हैं। बहुत बारिश वेदर, बहुत जबरदस्त, हल्की हल्की बूंदाबांदी है। और साथ में हमारे हाथ में चाय है। गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, स्मार्ट भाई ऑलरेडी बैठ चुके हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मार साहब, आज आप गुस्से में क्यों हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ। आज आपका फेस नजर आ रहा है। दुबई से वापस आए उसके बाद से गुस्से में है? नहीं सर, गुस्से में नहीं हूँ सर, बिल्कुल भी नहीं। ओके ओके, चलो गजल लगा लें। शाम उड़ी का वेदर भी ऐसे ही बना हुआ है सर एक्चुअली वो मैं वो ही ढूंढ रहा हूँ अभी आपके लिए, वो लगाऊंगा। ये लें जी। हाय हाय। एक मिनट पास। शाम उड़ी का, माशाल्लाह। एक हाथ से गाड़ी चलाते हैं आप। बुल की बूंदाबांदी हो रही है। वेदर सो अवेसम। फाइनली ये गजल लग चुकी है। इसके वॉल्यूम भी बढ़ाते हैं। वॉल्यूम भी बढ़ाएंगे इसका, लेकिन अभी नहीं। अभी थोड़ी सी हमने बातें शातें गपशप भी करनी है नस्मान साहब जी बिल्कुल। तो फाइनली जो हमारा दुबई का टूर था, मैंने आपको बताया है कि जी वो असमार भाई की वजह से हमने वो टूर कैंसिल कर दिया। आधे रास्ते में ही हम छोड़ के चले गए थे। तो असमार साहब ये बताएं कि आपने टूर को बीच रास्ते में क्यों खत्म किया, क्यों आप इमरजेंसी आ गए थे? मुझे तो पता है, लेकिन ये जो मेरी फैमिली है, व्यूअर फैमिली, तो उनको बताएं प्लीज कि आपने क्यों ऐसा किया कि बीच रास्ते में यहाँ पे हमें 2-3 जगह और डिस्कवर करनी थी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि सर आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी तरफ से आपको ये एक्सप्लेन करूं कि हमने टूर को क्यों शॉर्ट किया। जी जी, ये बहुत बड़ा सवाल है ना, आधे रास्ते में हम छोड़ के आ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारा प्लान है कि मुझे एक दोस्त की कॉल आ गई। सही है। वो क्योंकि वो दोस्त है जो कि क्लोज दोस्त है मेरा। जी जी। तो दूसरा ये है कि वो काफी टाइम बाद उसने मुझे कॉल की कि यार मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। सही है। उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम किधर हो, क्या कर रहे हो। उससे मुझे बोला कि बहुत टाइम हो गया है, हमारी मुलाकात नहीं हुई है। जी जी। सो ऐसा है कि मैं आता हूँ, ईद भी मिलते हैं तो थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ, फिर मुझे उसको मजबूरन ये कहना पड़ा कि यार अच्छा आ जाओ, क्योंकि अब ये तो नहीं है ना, दोस्तों की खातिर ही कुर्बानी दी जाती बिल्कुल है। यही बात है, अगर कुर्बानी दोस्तों के लिए नहीं देंगे तो किसके लिए देंगे? यही बात है। तो मैंने कहा चलो दुबई भी इधर ही है, हम भी इधर ही है इंशाल्लाह। दुबई माल था और बुर्ज खलीफा था, उन जगह को तो हमने बड़ी यशी की है, बड़े घूमे फिरे हैं वहाँ पे देखिए, जहाँ पे हम गए ना उसको अच्छे से डिस्कवर किया है। तो असमार भाई, ये रात को हमने देखा जी दुबई माल में इतनी ज्यादा रश थी। आप तो काफी मर्तबा चले गए, तो इसमें हमेशा ऐसी रश होती है? अगर तो आप नॉर्मल रूटीन में जाए ना जी जी। तो फिर थोड़ी सी कम होगी, अगर वीकेंड्स पे जाएंगे तो ज्यादा होगी। इस तरह अगर आप किसी ओकेजन पे जाएंगे लाइक नेशनल डे, ईद, जी जी, एनी ओकेजन, फिर आपको ये कि वहाँ पे इसी तरह बल्कि कई मरतबा इससे ज्यादा भी रश देखने को मिलता है। तो असमार भाई, ये आपका कितना चक्कर था, मतलब बुर्ज खलीफा के सामने, मतलब दुबई माल और बुर्ज खलीफा में कितना चक्कर था आपका? तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 मरतबा गया होऊंगा। 10 मरतबा। आपकी और इस टूर में आपने क्या कुछ नया सीखा? चलिए, सीखा तो खैर नया है ही है आपने। और एंजॉय कितना किया हमारे साथ? स्पेशली ये फर्स्ट पीरियड था ना, किसी के साथ हमने इतनी गैदरिंग की है। वैसे पाकिस्तान में हम दोस्तों के साथ करते रहे हैं बहुत ज्यादा, और अपने दोस्तों को मैंने बहुत मिस किया उधर। तो आपने कैसा फील किया? सर मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग, क्योंकि आपके साथ भी हमारा पहला सफर था। जी जी। तो ये कि अच्छा लगा, गपशप हुई, हमने देखा आपकी जो ये इंटरेस्ट है व्लॉगिंग की, उसको देखा आप कैसी चीजों को देखते हैं, क्योंकि हमारे देखने में और एक व्लॉगर के देखने में बड़ा फर्क होता है। नहीं जी, छोटे मोटे वीडियो बनाते हैं। सर जी आपकी इंटरेस्ट है, इससे हमें पता चला है कि वाकई ये भी कोई चीज है, क्योंकि जब तक वो कहते हैं ना समंदर में आप खुद नहीं जाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि उसकी गहराई कितनी है। तो अभी ये है कि हम समंदर में तो नहीं गए खैर, लेकिन ये है कि आपके साथ सफर किया तो पता चला है कि ये भी कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। तो काफी मुश्किल काम है। हर चीज को भूल के सिर्फ इसी पे कंसंट्रेट करना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों को फोकस करना पड़ता है। माशाल्लाह ये सफर बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा लगा। तो दूसरा ये है कि इतना टाइम हमने कभी भी बुर्ज खलीफा पे नहीं स्पेंड किया जितना कल हमने आपके। वो तो मेरी वजह से सर, मैं वीडियो बनाता रहा, फिर भी यही चीज है ना, देखो जिस तरह आप चीजों को देखते हैं हम उस तरह नहीं देखते, इसलिए हमारा काम टाइम लगता है। बिल्कुल आप माशाल्लाह अच्छे से देखते हैं, प्रॉपर चीजों को देखते हैं, उसको अपने उसमें कैमरा में शूट करते हैं। तो ये एक व्लॉगर की निशानी होती है ना। तो हमारी खुदा ताला से दुआ है कि आपके
इसमें मजीद बरकत पड़े। आमीन सो आमीन। तो सॉरी प्लीज। खैर है, खैर है, बोले। तो अ, रात को 3 जगहों पे, सॉरी दुबई में मैं 3 जगहों पे इनसे 3-4 दफा मैं इधर-उधर हो गया था और पता ही नहीं था ये मेरी कितने टाइम बाद ये मुझे आते और वहां से फिर लेके जाते। दुबई मॉल में मैं गुम हो गया था और बुर्ज खलीफा में 3 दफा मैं उधर गुम हूँ। तो असमार भाई कितना मेरा वेट किया उधर आपने? अरे हमने काफी देर वेट किया, क्योंकि वो फिर आपको पता है एक आदमी ग्रुप से अलग हो जाए, बिल्कुल स्पेशली हमें आपकी टेंशन उस वक्त हो गई थी जिस वक्त वो सिक्योरिटी वाले आदमी ने आपको रोक लिया था। वो बिल्कुल बोलता था कि यहाँ से एंट्री नहीं है। एंट्री नहीं है। हमने बिल्कुल कहा यार हम इस बंदे को लेके आए तो अब इसको छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी उसको हाँ वाले से। बिल्कुल, हमें उस वक्त बाकी टेंशन थी। वो बाकी तो है, आगे पीछे होने का मसला नहीं है, चले वो बंदा ढूंढ ही लेता है। माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं आप, कहीं ना कहीं से बंदा रास्ता निकाल लेता है। बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन ये है कि वो क्योंकि सिक्योरिटी वाला नहीं छोड़ेगा, हम अंदर हैं आप बाहर हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे डिफिकल्ट लिए कंसर्न था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उस सिक्योरिटी वाले भाई की भी मेहरबानी है कि उसने चलो कोई थोड़ी मैंने इस माजिद की बात हमें छोड़ दिया। तो ये जो सिक्योरिटी वाला ये असमार भाई बता रहे हैं, इंशाल्लाह सिक्योरिटी को और बाकी जो मतलब एक आम पर्सन के लिए जो फर्स्ट टाइम जाता है फ्रेशर दुबई मॉल में या बुर्ज खलीफा के सामने, इंशाल्लाह सारी चीजों को एक अलग वीडियो में डिस्कवर करेंगे। असमार भाई भी हमारे साथ होंगे, इंशाल्लाह उसको थारोली हम बनाएंगे एक एक चीज को। अगर इस वीडियो में अगर उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो शायद हमारा व्लॉग बहुत लेंथी हो जाएगा। तो चलें असमार भाई, थैंक यू सो मच। अभी जाते हैं हम इत्तिशाम साहब के पास, उनको उठा के लेके आते हैं। तो साथ साथ आप अपना सफर एंजॉय करें। आप अभी अपनी क्वाली लगा सकते हैं। ओके जी। ये गाड़ी में बैठते हैं असमार साहब, पहले मतलब गाड़ी स्टार्ट करने के बाद पहला काम ये करते हैं क्वाली लगाते हैं। तो आज 6-7 मिनट हो गए हम ट्रेवल कर रहे हैं, अभी तक इनकी क्वाली नहीं लगाई। तो चले अभी आप लगा सकते हैं। ये देखते हैं, ये लग गई, अभी एंजॉय करें अपनी क्वाली। ये मुझे मैं जानी मैं सरकार किहड़ी जगह ते मैं इधर आ रही है उस वाले रसोई एक सर। ये देखें बेसिकली दुबई जो है ये टूरिज्म के लिए फेमस है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरे साल में काम करके छुट्टी मनाने के लिए यहाँ पे छुट्टियां गुजारने के लिए आते हैं। तो इन्होंने ये इसको इसी तरह बनाया हुआ है, ये वाटर फाउंटेन बनाया हुआ है। ये लोग आप देखते हैं दुनिया, क्योंकि इसी की वजह से दुबई फेमस है दुनिया में। ये हो गया, बुर्ज खलीफा हो गया, फिर यहाँ पे एक और है उसको बोलते हैं ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज इस तरह की अट्रैक्शंस इन्होंने बनाई हुई है। जी जी तो एक तो ऐसा ही है कि शहर की खूबसूरती भी, बिल्कुल। दूसरा ये है कि ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है। ये इत्तिशाम साहब आ गए। असमार भाई ये हमारे राती देरी में अस्सलाम वालेकुम, इत्तिशाम साहब कैसे हैं जी? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। तो आप इतनी देर क्यों कर दी आने में? आने में जब बड़े लोग आते हैं ना, वो वैसे भी ना उनके अंदर कीड़ा एक होता है, वो आदमी को इंतजार करवाते हैं। ठीक है, उनका एक अपना एक स्टाइल होता है, लाइफ स्टैंडर्ड होता है। गरीबों को बाहर वेट करवाना उनका एक जाती मिशन होता है कि उसको पता चले कि कोई अमीर आदमी आ रहा है। अगर आप आते, मैं बाहर खड़ा होता, आप मुझे पिक करते, लेके आ जाते, आप में मेरे में गधे में क्या फर्क था? तो फर्क था नहीं था। इसलिए अमीर आदमी की पहचान है, वो वैसे घर में बैठ के मूवी देखता रहेगा, लोगों को बाहर वेट करवाएगा। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड लाइफ। जब आपने हमें कार की थी बोला थी 10 मिनट लगेंगे मेरे, उसके बाद आधा घंटा हो गया, अभी तक आपने हमें। जी, उसके बाद मैंने एक मूवी देखी अंदर बैठ के, बिल्कुल सोफे पे रिलैक्स होकर आपको बाहर वेट करवाया है कि आपको पता चले कि गरीब कौन है और अमीर कौन है।